बच्चों, आज हम करते हैं मांग के सिद्धांत के अंतर्गत मांग का विस्तार और मांग का संकुचन उनकी रेखा चित्रों की सहायता से व्याख्या करना। मांग का विस्तार और संकुचन कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम डिटेल में इसके बारे में पढ़ते हैं। पहले मांग का विस्तार करते हैं। मांग का विस्तार क्या है? अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें समान, ये मांग के नियम की कंडीशन है। जब किसी वस्तु की अपनी कीमत कम हो जाती है तो उसकी मांग अधिक हो जाती है, तो इसको मांग का विस्तार कहा जाता है। अपनी कीमत के कम होने से मांग अधिक हो जाती है। इसको हम तालिका से दिखाएंगे। तालिका बनाते हैं, मांग तालिका। हमने कीमत को लिया है और मांग की मात्रा को लिया है। कीमत को रुपीज़ में, मात्रा को इकाइयों में। यहाँ आप इकाइयाँ नोट कर ले, इकाइयाँ अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। इकाइयाँ मांगी गई मात्रा के नीचे। कीमत देखिए, पहले 5 है। 5 कीमत पर मात्रा 1 इकाई है। कीमत कम होकर 1 हो जाती है, मात्रा बढ़कर 5 हो जाती है। कीमत के कम होने से मांग अधिक हो जाती है, इसे मांग का विस्तार कहते हैं। इसको हम डायग्राम से भी दिखाएंगे। देखिए, डायग्राम बनाते हैं। उसके लिए ओ एक्सिस पर आप क्वांटिटी को लेंगे, ओ वाई पर आप प्राइस को दिखाएंगे। ओ एक्सिस पर देखिए, मात्रा को दिखाते हुए पहले कीमत के 5 होने पर मात्रा 1 है, ए पॉइंट पर है उपभोक्ता। कीमत के कम होने पर मात्रा 5 हो जाती है और उपभोक्ता बी पॉइंट पर आ जाता है। ए और बी पॉइंट को मिलाने से मांग वक्र बनता है। इस मांग वक्र पर ए बिंदु से बी बिंदु की तरफ आना मांग के विस्तार को दिखाता है। यह मांग का विस्तार है। आगे करते हैं मांग का संकुचन। मांग के संकुचन की परिभाषा करते हैं। अन्य बातें समान रहने पर, ये मांग के नियम की कंडीशन है। जब किसी वस्तु की अपनी कीमत में वृद्धि हो जाती है, उसके फलस्वरूप उसकी मांग कम हो जाती है, तो मांग में होने वाली कमी को मांग का संकुचन कहते हैं। क्या है मांग का संकुचन? कीमत के वृद्धि होने से उसकी मांग का कम हो जाना। तो इसको हम तालिका से दिखा सकते हैं। तालिका बनाएंगे। कीमत, प्राइस रुपीज में, यहाँ रुपीज लिख लेना। मांगी गई मात्रा इकाइयों में प्रस्तुत करेंगे, यहाँ आप इकाइयाँ लिख सकते हो। कीमत देखिए, पहले 1 है। 1 कीमत पर मात्रा 5 इकाई है। कीमत के बढ़ जाने पर मात्रा कम हो जाती है, 1 हो जाती है। कीमत में वृद्धि होने से मांग कम हो जाती है, इसको मांग का संकुचन कहते हैं। अब इसको डायग्राम से भी आप दिखा सकते हैं। ओ एक्सिस पर क्वांटिटी को दिखाएंगे, ओ वाई एक्सिस लेंगे, इस पर प्राइस को लेंगे। पहला पॉइंट, जब कीमत 1 है, मात्रा 5 है, ए बिंदु पर है उपभोक्ता। दूसरी स्थिति में कीमत बढ़कर 5 हो जाती है और मात्रा 1 है, उपभोक्ता बी बिंदु पर पहुंच जाता है। ए बिंदु से ऊपर की तरफ बी बिंदु पर जाना मांग का संकुचन कहलाता है। देखिए, मांग के संकुचन में उपभोक्ता ए बिंदु से नीचे ए बिंदु से ऊपर की तरफ जा रहा है और मांग के विस्तार में उपभोक्ता ए बिंदु से नीचे बी बिंदु की तरफ आ रहा है। तो अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, मांग में वृद्धि और मांग में कमी की व्याख्या रेखा चित्रों के साथ करनी है। मांग में वृद्धि और मांग में कमी में भी कई बार अंतर पूछा जाता है या रेखा चित्र से इनका वर्णन पूछा जाता है। तो आइए देखें, करते हैं। मांग में वृद्धि क्या है?
मांग में वृद्धि वर्तमान कीमत पर जब किसी वस्तु की अधिक मात्रा खरीदी जाती है, यानी कि कीमत में कोई परिवर्तन ना होने पर किसी वस्तु की जब अधिक मात्रा खरीदी जाती है तो यह मांग में वृद्धि की स्थिति होती है। देखिए, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसका मतलब समान कीमत पर कीमत के अतिरिक्त अन्य तत्वों में परिवर्तन होने के कारण मांग बढ़ जाती है, तो इसको हम मांग में वृद्धि कहते हैं। इसको तालिका और रेखाचित्र से करेंगे। तालिका बनाते हैं। तालिका बनाने के लिए आप एक्स वस्तु की कीमत और मात्रा लेते हैं। कीमत समान है। 10 रुपये कीमत पर पहले 20 इकाई की मांग की जा रही है। कीमत के समान रहने पर अन्य तत्वों में परिवर्तन होने पर यदि मांग बढ़ जाती है तो ये मांग में वृद्धि की स्थिति है। इसको आप डायग्राम से भी दिखा सकते हैं। डायग्राम बनाने के लिए ओ एक्सिस पर क्वांटिटी, ओ वाई एक्सिस पर प्राइस लेते हैं। 10 रुपये कीमत पर उपभोक्ता पहले 20 क्वांटिटी के साथ ए बिंदु पर है, ए पॉइंट पर है। मात्रा की कीमत के समान रहने पर मात्रा बढ़ जाती है तो उपभोक्ता बी बिंदु पर आ जाता है। ए से बी बिंदु पर जाना, या कह सकते हैं मांग वक्र के D1 वक्र से D2 वक्र पर जाना मांग में वृद्धि को दिखा रहा है। मांग वक्र का ऊपर की तरफ खिसकाव भी मांग में वृद्धि को दिखाता है। अब करते हैं मांग में कमी क्या होती है। वर्तमान कीमत पर जब किसी वस्तु की कम मात्रा खरीदी जाती है तो ये स्थिति मांग में कमी की स्थिति है। मांग में कमी को तालिका और रेखाचित्र से हम दिखाएंगे। तालिका बनाने के लिए एक्स वस्तु की कीमत और एक्स वस्तु की मात्रा हमने ली है। कीमत को समान रखा है क्योंकि वर्तमान कीमत पर है, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अन्य तत्वों में परिवर्तन होने पर मात्रा में परिवर्तन होता है। कीमत समान रहने पर पहले मात्रा 30 है, कीमत के 10 रहने पर मात्रा 20 हो जाती है, कम हो जाती है, तो यह मांग में कमी की स्थिति को दिखाता है। इसको डायग्राम से भी दिखा सकते हैं। ओ एक्सिस पर क्वांटिटी को और ओ वाई एक्सिस पर प्राइस को लिया है। पहले उपभोक्ता ए बिंदु पर है। 10 रुपये कीमत पर 30 मात्रा की मांग की जा रही है। कीमत के समान रहने पर कीमत वर्तमान कीमत पर ही उपभोक्ता द्वारा मात्रा कम की जा रही है तो उपभोक्ता बी बिंदु पर आ जाता है। ए बिंदु से बी बिंदु की तरफ या D1 वक्र से D2 वक्र की तरफ खिसकाव मांग में कमी को दिखा रहा है। कारण देखिए, मांग में वृद्धि के और मांग में कमी के कुछ कारण हैं जिनके कारण मांग बढ़ जाती है या मांग कम हो जाती है। पहला है उपभोक्ता की आय में वृद्धि। यदि उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो भी मांग में वृद्धि होगी। दूसरा है प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि और तीसरा है पूरक वस्तु की कीमत में कमी। फोर्थ है क्रेताओं की संख्या में वृद्धि और फिफ्थ है भविष्य में कीमत बढ़ने की संभावना। इन कारणों से मांग में वृद्धि हो जाती है जबकि कीमत समान रहती है। मांग में कमी के भी कुछ कारण हैं। उपभोक्ता की आय में कमी हो जाती है या प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में कमी हो जाती है या पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है या क्रेताओं की संख्या में कमी हो जाती है या फिफ्थ पॉइंट है भविष्य में कीमत के कम होने की संभावना हो तो भी मांग में कमी हो जाती है। तो इस प्रकार ये मांग के सिद्धांत के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हैं।